गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर क में जो है प्राकृतिक संसाधन उसको। आइए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक मतलब सुन के ही लग रहा होगा नेचुरल, वो ऐसा संसाधन जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो आदमी नहीं बनाया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के टॉपिक। प्राकृतिक संसाधन, ध्यान सुनिए, ऐसा संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है। ऐसा संसाधन जो हमें किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है, जिसको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। जिसको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है, वो फ्री है प्रकृति के द्वारा। मानव केवल उन्हें प्राकृतिक संदर्भ से अलग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे मानिए पेड़, ठीक, पेड़ क्या है? प्राकृतिक चीज है। इसको मानव क्या किया? कटवा के लकड़ी में कन्वर्ट कराया, लकड़ी से क्या हुआ? बेंच टेबल वगैरह बना लिया। तो प्राकृतिक चीज को कन्वर्ट किया क्या चीज में? अपना यूज करने के लिए मानव निर्मित तो कौन किया? मानव किया। तो कहने का मतलब है क्या, प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई जो उपहार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, मानव उसको सिर्फ यूटिलाइज करता है। जैसे नदी, लकड़ी, वायु, खनिज, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, मानव केवल उन्हें प्राकृतिक संदर्भ से अलग कर क्या करते हैं? अलग करके अपना यूटिलाइज के लिए बनाते हैं, उसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। यानी प्रकृति द्वारा मुफ्त में दिया गया जो उपहार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए, मृदा यानी मिट्टी। मृदा भूमि का वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने। मृदा यानी मिट्टी जो है भूमि का क्या है? ऊपर का परत है। ठीक है, जिसका निर्माण कैसे होता है? मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने मतलब चट्टानों के टूटने। वनस्पति व जीवों के सरने, यानी वनस्पति और जीव को क्या? सरने। और जलवायु प्रक्रिया के कारण लाखों वर्ष में बनता है, लाखों वर्ष में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृदा यानी मिट्टी। कोई दिक्कत है? अब देखिए, मृदा यानी भूमि के ऊपरी सतह पर पेड़ पौधे और जीवों के अवशेष क्या चीज का निर्माण करते हैं? ह्यूमस। आपसे पूछा जाए कि भूमि के ऊपरी सतह पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवों के अवशेष क्या चीज का निर्माण करते हैं? ह्यूमस। ठीक, ह्यूमस के कारण मिट्टी उपजाऊ बनती है। पूछेगा आपसे किसके कारण मिट्टी उपजाऊ बनती है? तो ह्यूमस के कारण। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडालॉजी यानी मृदा विज्ञान। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडालॉजी यानी मृदा विज्ञान। ठीक है, चलिए, पूरा डीप आपको 10 क्लास में किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतना डीप आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए, आप देखिए, हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टियां। हम लोग के यहाँ कौन कौन मिट्टी है? कौन कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, लवणीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, चलिए, ट्रिक क्या है? ट्रिक है जलाकर लोटा में ज से हो गया जलोढ़, ला से हो गया लाल मिट्टी, क से हो गया काली मिट्टी यानी रेगुड़, लोटा से हो गया लेटेराइट, पै से हो गया पर्वतीय, द से हो गया दलदली, ल से हो गया लवणीय और मे से हो गया मरुस्थलीय। इस प्रकार हम लोगों ने भारत में जो मिट्टी है उसके प्रकार को ट्रिक के माध्यम से जाना। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सभी मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। देखिए क्या, इस मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। यानी कैसा होता है? हल्के धूसर से राख धूसर जैसा। ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो हल्के धूसर से राख धूसर। देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ। ठीक है, चलिए, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा दोमट मिट्टी और कुछ रहेगा, तो दोमट मिट्टी लगा देंगे, और कछारी रहेगा तो कछारी मिट्टी लगा देंगे।
जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर, यह मिट्टी क्या होता है, नदी के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। पहाड़ी क्षेत्र से लाकर किधर बिछा दी जाती है, मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। पूछेगा आपसे कुल मिलाकर भारत में कितना हेक्टेयर में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए यह 43% क्षेत्र पर पाई जाती है। यह कुल क्षेत्र का जो 100% क्षेत्र जो होता है कितना क्षेत्र पाई जाती है, 43%। यह नदी वाले क्षेत्र में देखी जाती है। यह मिट्टी कहाँ देखी जाती है, नदी वाले क्षेत्र में। अब देखिए इसका विस्तार खासकर कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में यानी साउथ भारत में। जब जलोढ़ में बहुत मात्रा में बालू होते हैं, आपसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है जब उसमें अधिक मात्रा में बालू होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉप। आज जब अधिक मात्रा में जलोढ़ में अधिक मात्रा में बालू मिला जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, दोमट। ठीक है, अगर कम मात्रा में बालू होगा तो उसको कॉप कहेंगे और अधिक मात्रा में बालू होगा तो उसको दोमट कहेंगे। ठीक है, इस मिट्टी में किसकी खेती होती है, धान की खेती अच्छी होती है। बाकी गेहूं की भी खेती होती है, मक्का की भी, तिलहन की भी और आलू की भी। क्षेत्र देख लीजिए, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदानी एवं तटीय क्षेत्र में होता है। प्रचुरता क्या है, चूना पत्थर, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। कमी क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इस प्रकार एक भी क्वेश्चन इसका गारंटी है कि आपको जलोढ़ मिट्टी वाले टॉपिक से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। यानी काली मिट्टी का जो निर्माण है बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, इसमें लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। किसको, काली मिट्टी को। देखिएगा इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। तो काला जो मिट्टी होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, ह्यूमस होता है। यह मिट्टी सबसे ज्यादा जल सोखती है। यह मिट्टी क्या करती है, काली मिट्टी सबसे ज्यादा क्या करती है, जल को एब्जॉर्ब करती है, सोखती है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को। और कपास की मिट्टी किसे जाता है, काली मिट्टी। लावा मिट्टी भी किसको जाता है, काली मिट्टी। यानी ऑब्जेक्टिव में आपसे अगर पूछा जाए कि लावा मिट्टी किसको कहा जाता है तो काली मिट्टी को, कपास की मिट्टी किसका कहा जाता है तो काली मिट्टी को, रेगुन मिट्टी किसको कहा जाता है तो काली मिट्टी को। ठीक है, अब आगे देखिए क्या, इस मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है, एल्युमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण होता है। या कहीं कहीं ऑप्शन में आपको रहेगा टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट, दोनों एक ही चीज है। ऑप्शन में कभी होता है ये दे देता है, कभी ये दे देता है। ठीक है, यह कपास गन्ना के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। तो काली जो मिट्टी है यह कपास और गन्ना के उत्पादन के लिए क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। अब देखिए यह 13% क्षेत्र पर पाया जाता है। कितना परसेंट क्षेत्र पाया जाता है, 13%। क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में इसका क्या है, विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपसे पूछेगा कि काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है तो प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। अब देखिए क्या, काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो काला मिट्टी जो है, काली मिट्टी, इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में। भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। भारत में लगभग कितना हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, 6.4। ठीक है, चलिए काली मिट्टी को हम लोगों ने जाना। 10th क्लास में आपको इतना डीप किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाल मिट्टी, देखिए क्या है, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होती है, ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए इस मिट्टी का काला रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है या फेरिक ऑक्साइड, एक ही चीज हुआ दोनों। कहीं कहीं ऑप्शन में लोहे के ऑक्साइड रहता है, कहीं फेरिक ऑक्साइड रहता है। तो इस कारण क्या होता है, इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। इसमें खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो होता है
खनिज क्या होता है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहा, सिलिकॉन की अधिकता होती है। इस मिट्टी में क्या होता है, लोहा और सिलिकॉन की अधिकता होती है, किंतु यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। लाल मिट्टी जो है वह खेती के लिए क्या होता है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ का है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है, लेकिन विस्तार कहाँ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। पूछेगा लाल मिट्टी जो है मुख्य रूप से किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, तो बाजरे की खेती के लिए। जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है यानी जल योजित रूप होती है तो यह कैसा दिखाई देने लगता है, पीला। जब जल सोखने लगता है तो इसका कलर कैसा लगने लगता है, पीला। और यह कितना क्षेत्र पाई जाती है, 8% क्षेत्र। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ लिए लाल मिट्टी, आगे देखते हैं। लाल मिट्टी के बाद है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या है, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़े। जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े उसको हम लोग कौन मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। इसे हम लोग कौन मिट्टी कहते हैं, मखमली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि मखमली मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, तो लेटेराइट मिट्टी को। ठीक है, अब देखिए इसका निर्माण निच्छालन द्वारा होता है। इस विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, जिसमें यह भूमि के ऊपर पथरीली दिखाई देती है। अब छोटा छोटा कण जब नीचे चला जाएगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ये पथरीली दिखाई देगा। ठीक है, इस मिट्टी में लो ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में होती है। पूछेगा लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या चीज होता है, लो ऑक्साइड और एल्युमिनियम क्या होता है, भरपूर मात्रा में होता है। लो ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, तो इस मिट्टी में कौन सा फसल का, देखिए इस मिट्टी में काजू, मसाला, कॉफी, इलायची इत्यादि की खेती तो होती है। साथ ही भवनों की ईंट यानी घर में जो ईंट लगता है इसी मिट्टी का यूज किया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, केरल में है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, केरल में है, जिस कारण इसे मसालों का राज्य कहा जाता है। केरल को मसालों का राज्य किस कारण कहा जाता है, लेटेराइट मिट्टी की उपस्थिति के कारण वहां। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए पर्वतीय मिट्टी। जब आप गए होंगे बाबा धाम जाते होंगे तो आप देखते होंगे इस प्रकार का पर्वत आपको बांका एरिया में देखने को मिलता है। देखिए पर्वतीय मिट्टी क्या है, इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मतलब मृदा का विस्तार पर्वत पर देखने को मिलता है। आपको देख के लग रहा होगा पर्वतीय मिट्टी तो पर्वत पर ना मिलेगा। जहां पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहीं पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतों का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो पर्वतों का विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आप लोगों ने देखा। यह अत्यधिक कठोर होती है। ऑटोमेटिक है, पत्थर है तो कठोर होगा ही, रुई तो है ना जो मुलायम होगा, पर क्या होती है अत्यधिक कठोर होती है, जिस कारण वनस्पति का अभाव होता है। ऑटोमेटिक है, जो मिट्टी कठोर होगी तो वहाँ वनस्पति ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। यहाँ जंगली झाड़ियाँ होती है, यहाँ झाड़ियाँ कैसी होती है, जंगली होती है। और अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ कौन सा वृक्ष पाया जाता है, अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। यह भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। पर्वतीय ढालों पर किस की खेती की जाती है, सेब, नाशपाती, चाय की। ठीक है, चलिए हम लोगों ने पढ़ लिया पर्वतीय मिट्टी। आइए अब कौन मिट्टी है, देखिए पूरा दलदल है। हम लोग पढ़ेंगे दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा, ऑटोमेटिक अत्यधिक वर्षा होगा तभी ना दलदल होगा। अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। पूछ देता है एग्जाम में क्वेश्चन कि किस दलदली मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है।
दलदली मृदा यानी मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने दलदली मिट्टी को भी जाना। चलिए, अब कौन मिट्टी है? मरुस्थलीय मिट्टी यानी बलुआई। मरुस्थलीय मिट्टी का एक और नाम है बलुआई मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। इस प्रकार की मिट्टी में नमी की कमी होती है। ऑटोमेटिक है कि बालू है तो नमी की मात्रा कम होगा ही होगा। तो इस प्रकार की मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है, इसकी जल सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। ये जो मिट्टी होता है इसमें जल सोखने की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। इसका विस्तार भारत के मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगना संभव नहीं है। बालू है तो खाने वाला अन्न तो यहाँ उगेगा नहीं, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती होती है। लेकिन यहाँ मोटा अनाज उपजता है जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों। इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल तथा कटीले झाड़ियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है? खजूर, नागफनी, बबूल, कटीले, मतलब कटीले जो घास सब का खेती होता है इसमें। ठीक है, चलिए मरुस्थल भी हम लोग को जाना। आप देखिए, अब लोग पढ़ेंगे लवणीय मिट्टी। देखिए क्या होता है, समझिए क्या है। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, जब मिट्टी की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। क्षारीय होगा तो नमक की मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे लवणीय मिट्टी। तो उसको कौन सी मिट्टी कहेंगे? लवणीय मिट्टी। ठीक है, लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से आता है। कौन कौन नाम से आता है लवणीय मिट्टी को? रेह, कल्लर, ऊसर। ठीक है, अब देखिए, भारत में इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। गुजरात के कच्छ के रण में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। अब देखिए, मुख्यतः फसल उगने के लिए भूमि का पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अब देखिए, अम्लीय मृदा मतलब एसिड वाला मिट्टी। देखिए अम्लीय मृदा क्या है? यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। अम्लीय मृदा जो होती है, अम्लीय मिट्टी जो होती है, खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में जो है अम्लता को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? चूने का। अब देखिए, क्षारीय मिट्टी क्या है? यह भी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। क्षारीय मिट्टी भी जो होता है वो खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्या चीज कम करने के लिए? क्षारीयता कम करने के लिए। अब देखिए, भारत में नाइट्रोजन उर्वरक, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उर्वरक पर आत्मनिर्भर है। यूरिया में कितना? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। फॉस्फेट उर्वरक की प्राप्ति जानवरों के हड्डी से होती है। फॉस्फेट जो उर्वरक होता है इसकी प्राप्ति जानवरों के हड्डी से होती है। इसकी पूर्ति के लिए सुपर फॉस्फेट का छिड़काव किया जाता है। बीज बोते समय फॉस्फेट की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ फसल का दे दिए NPK बीजारोपण। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ऑब्जेक्टिव। हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा, भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो 1 लाइनर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टाइप का, उसको पढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है? बांगर। भारत में उत्तरी मैदान में मृदा सामान्यतः कैसी होती है? तलोच्चन से, मतलब सामान्यतः कैसी बनी होती है? गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कैसी, कितना मीटर है? 600 मीटर। गंगा के मैदानी में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। ठीक है, अब देखिए, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? कैसा मिट्टी? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिक क्षेत्रों में विस्तृत है? काली मिट्टी। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है, उसी से बना हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है?
काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी में। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेटेराइट मिट्टी का महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ पर? मलाबार तटीय क्षेत्रों में। भारत में कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरेकित होने के लिए अनुवर्ण होता है? कौन सा? लेटेराइट। ठीक है, ये सब आपका वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, लगा रखिए। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होनी चाहिए? दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कौन रोक सकता है? वृक्षारोपण। यानी वृक्ष जब हम रोपेंगे तो क्या हो जाएगा? मृदा का अपरदन नहीं होगा। मतलब वृक्ष अगर रोपा रहेगा तो मिट्टी नहीं न बहेगा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? काली मिट्टी। मखरेला यानी लेटेराइट मिट्टी किसका परिमाण है? निथलन का यानी लीचिंग का। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? अब नलिका यानी गली। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है? काली। किस किस्म की मिट्टी में जीवाश्म का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? किस मिट्टी? अम्लीय मिट्टी। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अनदेशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन को देखा और इसके जो भी मिट्टी के प्रकार है उसको देखा। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। और इसका मेरा दावा है कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर, मैट्रिक का जितना भी चैनल है, आपको इतना डीप किसी भी चैनल पर नहीं पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।